सर सुबह ही कांग्रेस के नेता एकनाथ गायकवाड़ इनका निधन हुआ है, क्या कहेंगे? हाँ, तो जो मुंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष थे एकनाथ राव गायकवाड़ जी, जो हमारे बौद्ध समाज से थे, दलित समाज से थे, बाबा साहब अम्बेडकर जी के मूवमेंट से उनका बहुत नजदीक का संबंध रहा है। वो महाराष्ट्र में मंत्री भी रहे हैं, उसके बाद दक्षिण मध्य मुंबई से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं और बहुत ही लाडले नेता थे। तो उनके साथ मेरे व्यक्तिगत बहुत अच्छे से संबंध थे और एकनाथ गायकवाड़ जाने से कांग्रेस पार्टी का तो भारी नुकसान हुआ ही है, लेकिन हमारे दलित समाज का, बौद्ध समाज का भी भारी नुकसान हुआ है। इसलिए मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री के नाते भारत सरकार की तरफ से भी मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके जाने से हमारे समाज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मुंबई प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष, माजी खासदार, माजी मंत्री एकनाथ गायकवाड यांचं कोविडमुळं आज सकाळी निधन झाल्याची बातमी समजली आणि मला आता धक्काच बसला, कारण गेल्या अनेक वर्षांपासूनचे आमचे संबंध अत्यंत चांगले होते। काँग्रेस आणि रिपब्लिकन पक्षाच्या अलायन्सच्या काळामध्ये त्यांचे माझे संबंध अत्यंत चांगले होते। मला दक्षिणमध्ये मुंबईमधून निवडून आणण्यामध्ये त्यांचा महत्त्वाचा वाटा होता। त्यानंतर मी पंढरपूरमध्ये निवडून आल्यानंतर एकनाथ गायकवाड हे दक्षिणमध्ये मुंबईमधून निवडून आले आणि खासदार म्हणून आम्ही आमची दिल्लीमध्ये चांगली दोस्ती होती आणि आमच्या बौद्ध समाजामधले अत्यंत आंबेडकरी विचाराचे अत्यंत ऍक्टिव्ह कार्यकर्ते होते, ते नेते होते। त्यांच्या जाण्यामुळे काँग्रेस पार्टीचं नुकसान झालेलंच आहे, परंतु आमच्या बौद्ध समाजाचं सुद्धा मोठं नुकसान झालेलं आहे। मी त्यांना रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने भारत सरकारमध्ये सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाचा राज्यमंत्री म्हणून मी त्यांना भावपूर्ण आदरांजली अर्पित करतो आणि त्यांच्या जाण्यामुळे महाराष्ट्राचं मोठं नुकसान झालेलं आहे। सर देश में भीड़ हो गई है, लगभग दिन में 3,60,000 से ऊपर मिल रहे हैं और 3,000 के ऊपर डेथ हो रही है, क्या कहेंगे आप? तो कोविड जो है, तो दूसरा टप्पा जो है ये बहुत ही खतरनाक नजर आ रहा है। एक तो 2020 में कोविड बढ़ रहा था, लेकिन वो इतना नहीं बढ़ रहा था, लेकिन पूरे देश भर में के ऊपर केसेस आ रही है। महाराष्ट्र में कुछ केसेस कम हो रही है, लेकिन देश भर में बहुत केसेस बढ़ रही है। तो हम सब लोगों ने ध्यान देने की आवश्यकता है। सार्वजनिक प्रोग्राम को पूरा बंद करने की आवश्यकता है। शादियां है, शादियां को बंद करने की आवश्यकता है और कोरोना का जो ये चेन है उसको अगर ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो वो मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने ध्यान देने की आवश्यकता है और सरकार की तरफ से भी कोशिश तो चल रही है, लेकिन कोविड को रोकने की जिम्मेदारी भारत सरकार से ज्यादा राज्य सरकारों पर है, क्योंकि प्रैक्टिकली काम करने का अधिकार और जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। तो राज्य सरकार ने मैक्सिमम नियम का उल्लंघन करने वालों पर एक्शन भी लेना चाहिए और जहाँ जहाँ लॉकडाउन की जरूरी है वहाँ लॉकडाउन भी करने की आवश्यकता है। और बहुत सारे लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। अभी थोड़ा ऑक्सीजन बाहर से आ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने खाली केंद्र पर आरोप लगाने में टाइम पास ना करते हुए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी तो समझनी चाहिए और कोरोना का ये युद्ध हमें जीतना है। इसीलिए ताकत से हमें युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए और मुझे लगता है कि जिस तरह 2020 में हमने सामना किया और कोरोना को पूरा डाउन कर दिया था, उसी तरह अभी भी हमें कोरोना के साथ बहुत बड़ा संघर्ष करने की आवश्यकता है और ये युद्ध हम जरूर जीतेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। सर प्रियंका गांधी, इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये वहां के जो मृत्यु हुए हैं कोविड की वजह से, वो आंकड़े छुपा रहे हैं। मतलब प्रियंका गांधी का कहना है आंकड़े चुकाने की जरूरी नहीं है। आंकड़े तो हर राज्य से आते हैं, हर जिले से आंकड़े आते हैं। जहाँ टेस्टिंग होता है वहाँ कितने लोगों ने टेस्ट किया, कितने लोग पॉजिटिव आ गए,
ये पूरे आंकड़े आते हैं, आंकड़े छिपाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आंकड़े छिपाते थे तो फिर इतने आंकड़े नहीं आते थे। अभी जो 3 लाख 3.5 लाख जो आंकड़े आ रहे हैं तो आंकड़े छिपाने के तो नहीं है, और इसीलिए मुझे लगता है कि इसी तरह के आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं है। आंकड़े जो सत्य है, सत्य आंकड़े आ रहे हैं। सर, महाराष्ट्र पे इन्होंने कहा है कि 1 तारीख से 18 उम्र के ऊपर के सर हर लोगों को वैक्सीन मिलने वाला है, पर अगर केंद्र हमें वैक्सीन देगा ही नहीं तो हम वैक्सीन लगाएंगे नहीं। वैसे तो मुझे लगता है कि केंद्र की तरफ से जो कोटा होता है वो सब कोटा देने का काम ही केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार लस या वैक्सीन अपने पास रखने से केंद्र को क्या फायदा है? केंद्र के पास जितना कोटा होता है या कितना साठा होता है, उसमें हर राज्य को कितना देना है वो सबको देखना है। तो इसीलिए जरूर हम 18 साल के लोगों को 18 साल के ऊपर के लोगों को लस देने का निर्णय जो केंद्र सरकार ने लिया है, जरूर राजेश टोपे जी का कहना है वो ठीक है कि भाई केंद्र ने हमको ज्यादा कोटा देना चाहिए और हम जरूर कोशिश करेंगे। बातमी मागची बातमी म्हणजे